शिवानी से है 238। शिवानी गीत नंबर 238 में है। यीशु कहता तू सब जला दे, जैसे छोटा दिया जलता रात्रि में, जग में है अंधेरा जो बुराई का, तो वहाँ तुम चमकोर में यीशु का जगवा जानता है ज्योति होएगा, आनंद उजाला वहाँ तुम चमकोर में इस संसार के पीछे चमकदार, जगत में अंधेरा देखा, बीमारी शोक और दुख मनुष्य का, वहाँ तुम चमकोर में। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपको इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपके पास हम गीतों के माध्यम से आते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपकी हमारी भाई बहनों की अगुवाई कर जो भी वचन प्रभु बताते हैं, उसमें हम प्रभु की सहायता कर अगुवाई कर हर एक मन को आप ही पवित्र कर हे पिता परमेश्वर, हम उसे अधिकार से अपने हृदय में बसने दें और प्रभु उसे अपने जीवन में लागू करने से प्रार्थना उद्धार करता है यीशु के नाम। आगे बहन को देते हैं आगे का सेशन। धन्यवाद सिस्टर जी। गीत उतना ही था अनिला सिस्टर, हमको लग रहा है क्या और है। इतना ही है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात। ठीक है ममता सिस्टर, आगे कंटिन्यू करें। यदि कोई भाई बहन और गीत गाना चाहते हैं तो स्वागत है। आइए थैंक यू। आइए हम छोटी स्तुति करते हैं सब जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने फिर से इस बार इस सुंदर समय के लिए हम सब ने इस मीटिंग में जुड़ने के लिए सहायता मदद की, क्योंकि परमेश्वर राजाओं के राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। सबने पूरी रात पर बचा संभाल के रखा, अच्छी मीठी नींद दी और भोर के समय में उठने में हमारी सहायता मदद की। तो जी धन्यवाद देते हैं, आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा जी हमें भजन स्तुति गाने में हमारी सहायता मदद की। धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हुए आपके पास आते हैं, आपके हजूरी में आते हैं, अपने सारे पापों को मानते हुए पिता परमेश्वर में आपके पास आते हैं। धन्यवाद। आराधना हो खुदावंद यीशु की आराधना हो, आराधना हो खुदावंद यीशु की आराधना हो, आराधना हो पवित्र दिल से आराधना हो, प्रेमी मन से आराधना हो, आराधना हो पवित्र दिल से आराधना हो, प्रेमी मन से आराधना हो, आराधना हो मेरे मसीहा की आराधना हो, आराधना हो जीवन दाता की आराधना हो, आराधना हो मेरा मसीहा की आराधना हो, जीवन दाता की आराधना हो, आराधना हो खुदावंद यीशु की आराधना हो, आराधना हो संत
मुक्तिदाता की आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, मुक्तिदाता की आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, शांतिदाता की आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, तू तुझे संग संग आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, खुदावन यीशु की आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, तू तुझे संग संग आराधना हो, स्तुति प्रशंसा आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, खुदावन यीशु की आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, स्तुति प्रशंसा आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, खुदावन यीशु की आराधना हो। थैंक यू। जयमती की धन्यवाद ब्रदर। प्रभु आपको और भी बहुत आयत के साथ इस्तेमाल करे। धन्यवाद। और आगे का समय में सुनीता सिस्टर आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत है आपका। थैंक यू सिस्टर। जय मसीह की सबों को और सुंदर आराधना के लिए ओलिंडा सिस्टर और मुकेश भाई को बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने आशीष दे। आगे ममता सिस्टर, आपने जो सोप अपना तैयार किया है वो हमारे बीच में पढ़कर सुनाएं। उसके बाद अंजू सिस्टर और जिरानी सिस्टर, यदि आपके पास तैयार है तो आप लोग भी सुना सकते हैं। तैयारी करें थोड़े शब्दों में। हाँ ममता सिस्टर, आपका स्वागत है। आप सबको जय मसीह की एक बार फिर से। और आइए तो हम सोप सीखते हैं। सोप अर्थात व्यक्तिगत शांत मनन सोप विधि के द्वारा वचनों को पढ़ना। तो यहाँ पर मैंने स्क्रिप्चर में लिया है, वचन में लिया है वचन संहिता 46 का 1। वचन संहिता 46 का 1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। तो इस वचन को मैंने पढ़ा, बार बार पढ़ा, 2-3 बार पढ़ा। तो यहाँ पर जब ऑब्जर्वेशन किया, मैंने अवलोकन किया, तो मैंने पाया कि परमेश्वर जो है हमारा शरण स्थान है, और परमेश्वर जो है बल है, और परमेश्वर जो है संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। तो संकट के समय में हम देखते हैं कि जो हमारे ये लोग होते हैं और भी हमसे दूर हो जाते हैं, या मदद मांगेंगे, ऐसा टाइप का उनका जो सोच रहता है। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर जो है हमारा शरण स्थान है, जिसमें हमारे पास जो समस्या आता है, मुसीबत आता है, खतरा आता है, विपत्ति आता है, दुख आता है, तो हम उसमें जाकर परमेश्वर में शरण लेते हैं, या हम परमेश्वर के पास जाकर अपने समस्याओं को भूल जाते हैं। और इस प्रकार से परमेश्वर हमारा एक सुरक्षित स्थान है, जहाँ हम संकट में शरण ले सकते हैं। और परमेश्वर बल है, संकट में सहज से मिलने वाला सहायक है। जब हम संकट में होते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। तो ये मैंने ऑब्जर्वेशन में लिखा है, ऑब्जर्वेशन वाले भाग में रखा है। जब मैंने अवलोकन किया तो मुझे समझ आया कि जब हमारे पास समस्या आती है तो समस्याओं से बचने के लिए हम परमेश्वर जो हमारा शरण स्थान है, जहाँ पर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और एप्लीकेशन में लिखा है,
जब मैं भय में होती हूँ, चिंता में होती हूँ, तो मुझे जानना है कि परमेश्वर ही मेरा शरण स्थान है। मेरी कमजोरी में मेरी ताकत है, परमेश्वर मेरा बल है। इसीलिए मुझे समस्या में, संकट में, विपत्ति में घबराना नहीं है, परंतु परमेश्वर की सहायता को मांगनी है। और यहाँ पर हो सकता है एप्लीकेशन वाले भाग में अलग अलग हमारा परिस्थिति के अनुसार अलग बातें आएगी, लेकिन मैं कई बार चिंता करती हूँ, घबराती हूँ। तो मैंने यही लिखा है कि जब मैं चिंता में रहती हूँ, भय में रहती हूँ, डर में रहती हूँ, तो परमेश्वर ही मेरा शरण स्थान है। जब मैं अपने जीवन में कमजोरी को महसूस करती हूँ, अशांति को महसूस करती हूँ, दुर्बलता को महसूस करती हूँ, तो परमेश्वर मेरा बल है। तो इसे मैंने एप्लीकेशन वाले भाग में रखा है। और फिर पी से आता है प्रेयर, सी से लिखा है स्क्रिप्चर वचन, ओ से ऑब्जर्वेशन अवलोकन करना, ए से एप्लीकेशन अपने जीवन पर लागू करना या प्रयोग करना, और पी से प्रेयर में लिखा है प्रार्थना लिखा है, धन्यवाद पिता कि आपने अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें की। आप मेरे शरण स्थान है, बल है। जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में मेरी सहायता और मदद करने वाले परमेश्वर है। आमीन। और इस प्रकार से मैंने सोप को तैयार किया है। आगे सिस्टर आपको देती हूँ। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे। निश्चय ही परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और हर समय हर घड़ी वो हमारा शरण स्थान होने पाए। और बहन को प्रभु आशीष दे। अंजू सिस्टर, क्या आपके पास है? क्या आपने किसी वचन पर मनन किया है? हाँ मैम, मनन तो किया है, पर ऐसे 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 एप्लीकेशन इस टाइप का नहीं की हूँ, मतलब मैं नहीं लिख पाई हूँ, तो अच्छा, ऐसे ही आपने मुझे याद है। जो भी वचन है उसको आप पढ़ के सुना दीजिए थोड़े शब्दों में। जल्दी हम लोग करेंगे। हाँ, पहले ओनीला मैम को दे दो, मैं निकाल रही हूँ, वो लिखी हूँ उसको। अच्छा जिरानी फिर याद। सिस्टर, ठीक है। जिरानी सिस्टर, आपका स्वागत है। आपने जो मनन किया है उसको आप पढ़कर सुना सकते हैं। बस पढ़ के सुनाना है। जिसका जिसका जिस दिन पारी रहेगा वो लोग उस दिन पढ़ेंगे। जिरानी सिस्टर, आप सब हमको फिर से हाँ सब हमको यीशु सहाय, गुड मॉर्निंग, जय यीशु की, जय मसीह की। हमने वचन को चुना है। पिछले दिनों हम लोगों ने कुछ सवालों का जवाब ढूंढा था और सीखे थे। उसी में से दूसरा सवाल है कि उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में मनुष्य की सृष्टि के बाद परमेश्वर के लिए किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है और उसका क्या अर्थ है। इसी सवाल के अनुसार हमने वचन को चुना है और वो हमें मिलता है निर्गमन की पुस्तक 6 अध्याय उसका 2 और 3 में। हमें मिलता है कि उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में मनुष्य की सृष्टि के बाद परमेश्वर के लिए यहोवा शब्द आया हुआ है। वो हमें मिलता है निर्गमन 6 उसका 2 और 3 में। हम पढ़ करके सुना देते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। और उससे आगे यहोवा का अर्थ क्या है, इसके लिए निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 13 से 15 तक हमने वचन को सुना है। उसको भी मैं पढ़ करके सुना देती हूँ। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 उसका 13 से 15 तक। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों
कि परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी से पीढ़ी मेरा स्मरण इसी में हुआ करेगा। आगे भी हम लोग को मिलता है कि परमेश्वर युगानुयुग हमारे पास हमारे साथ रहने वाले हैं, उसका अंत होने वाला नहीं है। यही वचन हमने चुना और मनन किया और हमें मिलता है कि हमने सीखा है कि परमेश्वर केवल वर्तमान में नहीं है, वरन हमेशा हमेशा के लिए है। वो उसका अंत नहीं होने वाला है। जो हमको मिलता है प्रकाशित वाक्य का 1 अध्याय उसका 8 में पाते हैं, वहां क्या कहता है कि 8 में, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। यूनानी भाषा में वर्णमाला का जो पहला अक्षर अल्फा और आखिरी अक्षर ओमेगा है। परमेश्वर यहाँ कहता है कि वह आदि अर्थात आरंभ और अंत दोनों है। वह आरंभ में अंत तक, आरंभ से अंत तक बना रहता है। परमेश्वर प्रत्येक बात का आरंभ और अंत प्रत्येक बात का आरंभ है और प्रत्येक बात का अंत भी है। परंतु स्वयं परमेश्वर का कोई आरंभ नहीं है और न ही अंत है। वह हमेशा था और हमेशा रहेगा। ये वचन को हमने मनन किया है। धन्यवाद। और कुछ? हाँ ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। ठीक है, अभी हम लोग पहली बार हम लोग सब कोई कर रहे हैं, है ना? तो कोई जैसा भी कर रहे हैं हम लोग सीख रहे हैं। प्रभु हमें से हर एक की सहायता मदद करे, ठीक है? और उसको लेकर के हमें प्रार्थना करना है, ठीक है? म्यूट करेंगे। और अंजू सिस्टर, क्या आपके पास कोई वचन है? जी मैम। हाँ, मुझे घबराहट हो रही, करके नहीं बता रही थी। सॉरी मैम, फिर भी बढ़ रही हूँ थोड़ा से। आइए हम वचन निकालेंगे। पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाहट। पहला पत्रस 1:13 से 24 तक पढ़ते हैं। हे प्रभु हिम्मत देना। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी पवित्र बनो।
और अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो तो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। अतः जब कि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। आमीन। इसमें और है मैं कहूँगी कि हमें जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही हमें भी हर एक चीजों में पवित्र बनना है। जैसे कि व्यवस्था भी ले व्यवस्था में भी है 11:44 और 45 में भी पवित्र बनने के लिए यह बताया गया है। ले व्यवस्था 19:2 में हम देखते हैं तो परमेश्वर यही आज्ञा हमें पुराने नियम में भी दिया है और हमें नया नियम में भी दिया है। तो परमेश्वर जो हमें पवित्र बनने के लिए कह रहा है, और पवित्र हम कैसे बन पाएंगे जब हम हर एक चीजों को संसार के उस चीज को त्यागेंगे। संसार का वो क्या है कि हम थोड़ी सी बातों में कहीं भी जा रहे हैं तो हम बोलते हैं कि नहीं अभी यहाँ हूँ वहाँ हूँ। कई भाई लोगों को मैं देखती हूँ हमारे घर में ही रहते हैं और बोलते हैं मैं अभी झूठ बोलते हैं मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ करके। तो ऐसे मैं देखती हूँ बहुत से ऐसे भाई बहनों लोगों को कि मैं नहीं हूँ ऐसा बोल देते हैं, तो झूठ बोलते हैं। तो इस चीजों में हमें सब चीजों में मतलब हमारे खाने पीने में भी हमें संसार की रीति रिवाजों से नहीं चलना है, और अगर हम उसमें चल रहे हैं तो हम पवित्र नहीं है। मेरा कहना यही है कि हम संसार के रीति रिवाजों में चल रहे हैं तो
हम उसके सदृश हैं और हमें आत्मिक दूध पीना है। और बहुत से ऐसे वचन मैंने देखा था, तैयार किया था, पर मुझे बोलने अभी नहीं आ रहा है। और जब मैं खाली रहती हूँ तो बोलती रहती हूँ, तो ये मुझे क्षमा करिए। बस इतना ही कहूँगी मैम। सॉरी। सॉरी का कोई बात नहीं है। थैंक यू। प्रभु आपको आशीष दे आपकी मेहनत पर, और सभी कोई मेहनत कर रहे हैं। निश्चय ही पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमारा शिक्षक है ना। और हम लोग थोड़े थोड़े वचनों को लेते जाएंगे। थोड़ा सा ही वचन सबको लीजिएगा, और उससे आप क्या सीख रहे हैं उसको लिखना है, और फिर वो आपके जीवन के लिए आप कैसे उसको लागू करते हैं उस पर विचार करना है। और जैसा कि अंजू सिस्टर ने भी मेहनत किया है ना, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा और हम सुधार करने के लिए बोलेंगे आप सभी को, कि हम लोग एप्लीकेशन वाले भाग में अपने जीवन से रिलेट करके देखेंगे, है ना। जब प्रयोग करने की बारी आती है तो उसमें हम अपने जीवन को वहाँ पर रखेंगे। और जैसे कि यहाँ पर मुझे जो समझ में आया आपने पढ़ा पहला पतरस में से, तो बहुत सारी बातें तो हैं वहाँ, लेकिन जो आपको मतलब छू रहा था या आपको प्रेरित कर रहा था वो था कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, है ना। तो आप केवल उस वचन को भी ले सकते थे, ठीक है। मतलब हम प्रभावशाली तरीके से सोप के माध्यम से अपने जीवन में उसको कैसे लागू करेंगे, है ना। तो आपने पूरा पढ़ा। अब उसमें से जो है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, वो वचन आपके जीवन से या आपसे क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है, ठीक है। तो फिर आप जैसे वहाँ पर बोलते गए तो आपको बहुत सारे लोगों के विषय में आपको दिख रहा है या याद आ रहा है ना। लेकिन मतलब ऐसा होता भी है, जब हम लोग वचन पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी बातें दिखाई देती हैं संसार की, है ना। वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, वो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है कि प्रभु हमें उन सारी बातों को भी दिखाता है, समझाता है। लेकिन वहाँ पर हम और थोड़ा सा उसमें बदलाव करेंगे, और फिर हम अपने जीवन को देखने का कोशिश करेंगे, है ना, कि प्रभु मैं क्या क्या गलत कर रही हूँ और क्या क्या मैं सही कर रही हूँ, है ना। उस तरह से हमको वहाँ विचार करना है। और निश्चय ही प्रभु हमें याद दिलाते हैं या हमें उत्साहित करते हैं, है ना। तो उस चीज़ को हम वहाँ पर विचार करेंगे एप्लीकेशन वाले भाग में। और एक शैतान का बड़ा हथियार ये होता है कि जब हम वचन को पढ़ते हैं ना और उसको समझते जाते हैं तो हमको दुनिया बड़ा बुरा लगने लगता है, और हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे हो रहे हैं, है ना। और यहाँ पर हमारे अंदर एक छुपा हुआ घमंड या फिर छुपा हुआ अहंकार उत्पन्न होता है, और जिसके कारण हम अ, बाकी लोगों के लिए जैसा हमको करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं, है ना। और शैतान का यही टारगेट रहता है कि हम उलझ जाएं उन बातों में, है ना, और हम अपने जीवन को ना देख पाएं और अपने जीवन को ना सुधार पाएं, है ना। तो शैतान उन्हीं सब के बीच में काम कर लेता है। तो फिर से हम लोग विचार करेंगे कि एप्लीकेशन वाले भाग में हम अपने जीवन को रखेंगे, है ना, कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, ठीक है। एक दो लाइन में हमको जो समझ में आता है हम लोग लिखेंगे। और जीरानी सिस्टर के लिए भी बहुत धन्यवाद। प्रभु उनको सहायता करे कि वो परमेश्वर के नाम को और भी अधिक जानने समझने के लिए प्रभु ने उन्हें प्रेरित किया है। तो एप्लीकेशन वाले भाग में और वे विचार करना है ना, कि मैं अपने जीवन से उसको कैसे जोड़ के देख पा रही हूँ या नहीं देख पा रही हूँ, या मैं कैसे उसको लागू कर पा रही हूँ अपना जो भी परिस्थिति है, सिचुएशन है, उसके ऊपर में, ठीक है। तो सभी को बहुत धन्यवाद। बाकी लोग भी आने वाले समय के लिए तैयार रहेंगे, है ना। अभी शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे, है ना। थोड़ा सा अब हम लोग आगे नई बातों को सीखेंगे जो हमारा स्टडी का विषय रहेगा। किसी को कुछ पूछना है? नहीं ना, सोप के विषय में? जय मसीह सिस्टर। हाँ, जय मसीह की। सिस्टर अभी समय है ना? समय तो है, लेकिन हम और थोड़ा जो संदेश है उसको आगे सुनेंगे। हम लोग 5-5 मिनट के लिए ही थोड़ा सा सोप को सुनेंगे, है ना। लेकिन आज पहला दिन है तो थोड़ा सा बोलिए क्या पूछना है। मैं ये सोच रही थी सिस्टर के ना, आप एक वचन ले और ना उसी में एक समझा दीजिए करके। हाँ, वैसा तो हम पिछले समय से कर ही रहे हैं, लेकिन अभी रुकिए, ठीक है। आप लोग जो भी करेंगे ठीक ही कर रहे हैं, ज़्यादा मत सोचिए कि गलत हो रहा है, सब हो रहा है, ठीक ही हो रहा है। और नहीं भी कुछ समझ में आ रहा है एप्लीकेशन वाला भाग में,
तो आप एक वचन सुबह जब उठते हैं तो आप एक वचन लीजिएगा, है ना, छोटा ही सा वचन लीजिए। आप पूरा अध्याय भी आप पढ़ लीजिए, लेकिन उसमें से एक वचन को आप लोग चुन लीजिएगा, है ना, और उसको आप बस पढ़ दीजिए। उतना भी आप लोग कर रहे हैं तो काफ़ी कर रहे हैं। प्रभु आपको मेहनत पर, आपकी मेहनत पर आपको आशीष दे। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग युगों में परमेश्वर की योजना है उसके विषय में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। आइए हम लोग छोटी प्रार्थना करें। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हाँ प्रभु जी, आपने हमें से मन को उभारा है प्रभु जी, अपनी ओर फेरा है, हाँ प्रभु जी, कि हमारा मन आने वाले समय में और भी अधिक अच्छी भूमि बन पाए, और उसमें जब आपका जीवित वचन पड़े तो वो 100 गुना फलवंत होने पाए। हाँ प्रभु जी, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अभी भी हमारे मन में जितने भी झाड़ियाँ हैं प्रभु जी, उठकर आ रहे हैं प्रभु जी, कठोरता है, वो यीशु के नाम से दूर होने पाए, अनुग्रह कर। और इस समय जबकि हम आपके योजनाओं को बाइबल में से और भी अधिक जानना समझना चाहते हैं, हमारे कानों को खोल प्रभु जी, हमारी चिंता परेशानियां दूर होने पाएँ और हम आपके वचन को समझ पाएँ, आपकी योजना को समझ पाएँ, अनुग्रह कर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो हम लोग सीख रहे थे युगों में परमेश्वर की योजना, है ना, और आरंभ से लेकर मसीह तक किस तरह से परमेश्वर की योजना इस पृथ्वी पर होती चली आई है, उन सारी बातों को हम लोग देख लेंगे। और हम लोग सबसे पहला जो युग है उसके बारे में सुनेंगे, और जो सबसे पहला युग है उस युग को हम लोग निष्पाप युग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? निष्पाप युग, जब पाप का समय नहीं था, है ना, पाप नहीं था इस पृथ्वी पर। और हम लोग उत्पत्ति 2 का 15 से हम लोग जब देखेंगे, उत्पत्ति 2 का 15 से लेकर के उत्पत्ति 3 का 21 तक। उत्पत्ति 2 का 15 क्या लिखा हुआ है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। फिर आगे हम लोग डिटेल से अभी नहीं पढ़ेंगे, समय नहीं है, आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा, है ना। उत्पत्ति 3 उसका 21, उत्पत्ति 3 उसका 21। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। और 3 का 21 ना, उत्पत्ति 3 का 21। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आदम के बनाए जाने, ठीक है, और उसके कामों के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे क्या कहा, है ना। तो उस समय वे लोग निष्पाप अवस्था में थे, पाप रहित थे, और ऐसे समय में परमेश्वर ने पहला परीक्षण उनके जीवन में किया, है ना। पहला परीक्षण क्या किया? 3 अध्याय में हम लोग देखते हैं, है ना, या फिर उसके पहले भी इस बात को हम लोग सभी तरह जानते हैं। परमेश्वर ने कहा कि तू भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल ना खाना। तो ये उनके परीक्षण का अवसर था, परीक्षा का समय था, ठीक है। और ये समय कितना टाइम तक जारी रहा तो बाइबल में पूरी तरह से ये स्पष्ट नहीं है कि या 1 दिन है या 1 सप्ताह है या 1 महीना है या 1 साल है ना, वो उतना स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये कोई अधिक दिन बीतने से पहले ही फिर क्या हुआ, शैतान उनके जीवन में आ गया। तो शुरू का समय कैसा था? आदम और हवा निष्पाप थे, है ना, और परमेश्वर ने उन्हें वाटिका में रखा था। और किस लिए रखा था? कि वो वहाँ पर काम करे और उसकी रक्षा करे, और वहाँ के फल को खा सकता है लेकिन एक वृक्ष का फल को नहीं खा सकता है। तो उसको रखने का उद्देश्य क्या था? उनका परीक्षा होना था, है ना, पहला परीक्षा हो रहा था। और ये कितने समय तक के लिए चल रहा था ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ टाइम था जब वो लोग उस अदन की बारी में क्या हो रहे थे, रह रहे थे। और हो सकता है कि हम लोग इसको 1 सप्ताह मान सकते हैं, 2 सप्ताह लगभग हम मान सकते हैं, है ना, विचार कर सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ? शैतान उनके पास आया और उनको क्या किया? बहकाया,
और वे लोग पाप में गिर गए। और हम लोग इसमें विश्रामवार के बारे में पढ़ते हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, है ना, उस सब के बारे भी पढ़ते हैं। और 7वें दिन के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने विश्राम किया। लेकिन फिर से 7वें दिन के बाद फिर वो 8वां 9वां दिन वैसा नहीं आया, या फिर जो अगला विश्राम का दिन है वो भी नहीं आया, है ना। और वहाँ पर ही हम देखते हैं कि उतना ही समय के बीच में वो जो निष्पाप युग है वो क्या हुआ, समाप्त हुआ, ठीक है। और यहाँ पर हम परमेश्वर के काम को देख सकते हैं। परमेश्वर क्या है, सृष्टि करने वाला है, उसने सृष्टि किया। और साथ ही साथ हम लोग जब पहले अध्याय को पढ़ रहे थे तो हम त्रिएक परमेश्वर के बारे पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों परमेश्वर के द्वारा मनुष्य की सृष्टि की गई है ना। आप लोग पहला दूसरा अध्याय को पढ़े ही होंगे। और परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को बनाए, है ना, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। तो हम शब्द कैसा है, प्लूरल है, बहुवचन है। तो उसमें क्या क्या आता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आते हैं, और तीनों मिलकर मनुष्य को क्या किए, बनाया, सृष्टि किए, ठीक है। तो त्रिएक परमेश्वर के द्वारा हम देखते हैं, जो शब्द हम लोग पढ़े थे वो क्या था, एलोहीम था, सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर। और उनके अंदर क्या है, सृष्टि करने की क्षमता है। मतलब तीनों को हमको इक्वल ही देखना है ना, बराबर रूप में ही देखना है और समझना है। और यहोवा परमेश्वर के बारे हमने क्या देखा कि वो क्या करता है, बातचीत करता है। और जब परीक्षा का समय आया और ये लोग पाप में गिर गए, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने उनसे क्या किया, बातचीत किया। हम लोग दूसरे अध्याय से देखते हैं कि यहोवा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो थोड़ा सा हम उसमें डिफरेंस को देखते हैं कि जो यहोवा परमेश्वर है वो क्या कर रहा है, मनुष्यों से बात करना चाह रहा है ना, या वो बातचीत करता हुआ आ रहा है कि उसको अदन की वारी में रहना है और उसको कैसे काम करना है। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं यहोवा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और यहोवा के बारे हम लोग यही सीख रहे हैं कि वो क्या करता है, बोलता है ना, वो बातचीत करता है। और उसके बातचीत को हम लोग देखते आ रहे हैं। और फिर हम लोग जब आगे पढ़ते हैं, जब पाप हो चुका और फिर वो लोग छुप रहे थे, और फिर भी यहोवा ने पूछा, आदम तुम कहाँ हो, है ना। और फिर जब हम लोग देखते हैं आगे, तो परमेश्वर ने वहाँ पर क्या कहा कि तुम्हारे स्त्री को क्या कहा कि तुम्हारे और इस सांप के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूँगा, है ना, और तुम्हारा जो वंश है वो उसे क्या करेगा, कुचलेगा। यदि आप लोग 3 अध्याय का 15 पद को देखेंगे तो वहाँ कहता है परमेश्वर, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसको एड़ी से डसेगा। तो इस युग में हम क्या देख रहे हैं कि उनके पापी होने के बावजूद भी, उस परीक्षा में फेल होने के बावजूद भी परमेश्वर की एक योजना है ना, कि उस स्त्री के द्वारा एक वंश उत्पन्न होगा और वो उस शैतान के सिर को क्या करेगा, उस सांप के सिर को कुचल डालेगा। तो ये परमेश्वर की योजना को हम वहाँ देखते हैं। और वो जो वंश जो आने वाला है वो यीशु मसीह के रूप में वो भविष्यवाणी यहाँ पर की गई है ना। और वो आने वाले समय में इस पृथ्वी पर आए और हमारे लिए बलिदान हुए, और उस शैतान के सिर को उसने क्या कर दिया है, कुचल डाला है। ये सब बात हम लोग जानते हैं। और इस बारी में हम लोग एक और बात भी देखते हैं, जब उस वो नंगे थे तो उनको क्या किया गया, वस्त्र पहनाया गया, है ना। तो ये परमेश्वर की ओर से उनके लिए एक उपाय वहाँ पर दिया गया, ठीक है, एक उपाय दिया गया। उन लोगों ने तो क्या किया था, अंजीर के पत्तों को तोड़कर अपने लिए वस्त्र बना लिए, है ना। लेकिन उनके लिए अस्थाई रूप से अंजीर के पत्ते तो क्या होते हैं, फिर सूख जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। वहाँ पर परमेश्वर ने उनके लिए एक मेमने को बलिदान किया, है ना।
एक मेमने को बलिदान किया और फिर उसके चमड़े से उनके लिए वस्त्र तैयार किया और उनको पहना दिया। हम लोग उत्पत्ति 3:21 में हम लोग क्या देखते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। ठीक है, तो ये चमड़े कैसे बने, है ना, तो निश्चय ही एक मेमना का वहाँ पर बलिदान किया गया और उसके चमड़े को उनको पहनाया गया और उनका जो नंगापन था, है ना, वो ढांपा गया। जिसको किसने चुरा लिया था? शैतान ने चुरा लिया था। और किसने उसे खो दिया था? आदम और हवा ने खुद उसको खो दिया था, है ना। केवल हम शैतान पर ही ब्लेम नहीं कर सकते हैं, हाँ, आदम और हवा का भी इसमें गलती रहता है ना। तो ये दो मनुष्य निष्पाप युग में उनका परीक्षण के लिए एक पेड़ था और जिसमें वो फेल होने के बावजूद परमेश्वर की योजना ख़त्म नहीं हो गई, है ना। उसके लिए परमेश्वर के पास जो उपाय था या समाधान था वो वहाँ पर उनको दिया गया। ठीक है, और यदि हम यूहन्ना 5:17 पढ़ेंगे, यूहन्ना 5:17, यूहन्ना 5:17 जल्दी से पढ़ेंगे हम लोग। यूहन्ना 5:17, यूहन्ना 5:17 यहाँ क्या लिखा हुआ है? इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। तो त्रिएक परमेश्वर को हम देख रहे हैं काम करते हुए, योजना बनाते हुए, है ना। तो वो अब तक भी क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं और उनका काम अभी तक बंद नहीं हुआ है। तो हमको समझना है कि वो क्या काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और हमको भी उसमें क्या हो जाना है? शामिल हो जाना है, क्योंकि हम उससे भाग करके कहीं दूर नहीं जा सकते हैं। अगर हम दूर जाते भी हैं तो भी वहाँ पर भी परमेश्वर है ना, वो सब जगह है। जैसे अभी सिस्टर ने बताया था कि वो सब जगह है और युगाना युग है ना। हम संकट मुसीबत में रहते हैं तब भी हैं, तब भी वो हमारे साथ है। जब हम शुरुआत में जाएं, आखिरी में जाएं, सब जगह उसकी उपस्थिति है। तो हम उससे भाग कर हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं, है ना। भजनकार कहता है, यदि मैं अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, समुद्र की लहरों पर मैं जाऊं तो वहाँ पर तू है। हम आप आंख बंद कीजिए, आप कमरे को बंद कर दीजिए, आप फिर भी वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति को पाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सभी जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है ना। तो हमको उसको एक्सेप्ट करना है। और हम लोग पिछले दिनों ये सीखे थे कि या तो हम उसको स्वीकार कर सकते हैं या तो तिरस्कार कर सकते हैं। तो हमको समझना है कि हमको अब उसे स्वीकार करना ही है ना। हम उसको तिरस्कार हमें नहीं करना है और ये हमें स्वेच्छा से करना है। और यदि हम लोग मत्ती 11:28-19 पढ़ते हैं, मत्ती 11:28-19, वहाँ क्या लिखा हुआ है? मत्ती 11:28-19 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो हमें प्रभु के निकट आना ही आना है। हम अगर नहीं आते हैं तो हम कहीं पर भी विश्राम नहीं पा सकते, चाहे हम कितना ही ज़्यादा धनवान हो जाएं, कितना ही ज़्यादा हमको दिन भर सुंदर सुंदर भोजन दिया जाए, है ना, तो भी हम सुखी नहीं रह सकते हैं जब तक कि हम अपने सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता परमेश्वर के पास ना लौट करके आए, है ना। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम प्रभु की ओर ही वापस आएँ और उसे जानें और समझें। तो आदम और हवा को हम लोग देख लिया कि उनको एक मौका दिया गया, है ना, और उसमें वो लोग क्या हो गए? फेल हो गए और फिर उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। और उनको कैसे बनाया गया था? क्या वो बच्चे थे या क्या वो बूढ़े थे? तो निश्चय ही हमको, यदि हम इस पर विचार करते हैं, तो वो पूर्ण जवानी की अवस्था में बनाए गए थे। कैसे बनाए गए थे? पूर्ण जवानी की अवस्था में बनाए गए थे, पूरी तरह वो जवान थे। और यदि हम लोग भजन संहिता 8 को पढ़ेंगे, भजन संहिता 8 उसका 5 से 8, भजन संहिता 8 उसका 5 से 8, वहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया
और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पाँव तले सब कुछ कर दिया। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जीव जंतु सब समुद्रों में चलते फिरते हैं। तो जो आदम और हवा है ना, जो मनुष्य है, उसको वो परमेश्वर अपने स्वरूप और समानता में ही बनाया और थोड़ा सा कम ही बनाया, लेकिन भी हम क्या देख रहे हैं, उसको प्रभुता दिया गया है ना। पिछले समय में भी हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं उत्पत्ति 1-2 अध्याय में कि उसको अधिकार दिया गया है, सांसारिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी उसको अधिकार दिया गया है कि वो क्या करे, प्रभुता करे। ठीक है, हम लोग करते हैं प्रभुता, लेकिन हम लोग अपने आप को जताने के लिए कई बार प्रभुता करते हैं, है ना। अपने बच्चों के ऊपर, या जैसे पत्नी है तो पति के ऊपर अपना प्रभुता दिखाने लगेगी, मतलब अपना शासन करना चाहेंगे हम लोग, ऐसा होता है। या कोई पिता है तो अ, मतलब अपने आप को बड़ा बना करके हम लोग दूसरों के ऊपर क्या करते हैं, अधिकार करते हैं और अपने आप को अच्छा और श्रेष्ठ बनाते हैं। लेकिन हमको थोड़ा सा उसमें सुधार करना है कि हमको परमेश्वर के अधीन हो जाना है और दीन और नम्र हो करके इस प्रभुता के काम को करना है ना। हमको ये प्रभाव तो दिया ही गया है कि हम प्रभुता करें, लेकिन हम उसको सही तरीके से करें और सही उद्देश्य से करें दूसरे के लिए। हम इसको बंद भी नहीं कर सकते हैं। हमको जो ये प्रभुता करने या शासन करने का जो अधिकार दिया है, उसको हम बंद भी नहीं कर सकते हैं और हम उसको गलत तरीके से भी हम नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन उसको हमको सही तरीके से करना ही करना है, अपने बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर, है ना। तो प्रभु के लिए हमको ये जो हमको प्रभुता करने का या अधिकार रखने का जो क्षमता दिया गया है, हमको उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो पहले तो हमको समझना है ना। हम समझ रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद हो। हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है और हमें जो भी पशु पक्षी हैं उनके ऊपर प्रभु ने अधिकार दिया है, अधिकार रखा दिया है कि हम उसको विकसित करें, ये नहीं कि हम उसको नाश करें, है ना। पेड़ पौधों को हम और अधिक बना सकते हैं। मनुष्य क्या करता है, खेती बाड़ी करता है, बागवानी करता है, तो कितना अच्छा अच्छा फूल पौधा और अनाज उपजाता है ना। तो अच्छा करने के लिए हमको शासन करने का अधिकार दिया गया है या क्षमता दिया गया है। तो कुछ लोग हैं, हम लोग या तो उसको यूज नहीं करते हैं या तो हम गलत तरीके से करते हैं। तो हम लोग वचन के माध्यम से या प्रभु की संगति के माध्यम से, पवित्र आत्मा की सहायता से हम लोग उसको अच्छी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छी तरह से उसमें विकसित हो जाएं। अपनी उस क्षमता को जो परमेश्वर की ओर से हमको दिया गया है, हम उसको यूज कर सकें, है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही थोड़ा सा सीखेंगे, और क्योंकि हम लोग अभी सोप को भी सीख रहे हैं, और सोप को मैं इसलिए भी आप लोगों के लिए ज़रूरी कर रही हूँ क्योंकि आप भी बोलना सीखें, है ना। आप बोलना सीखें, आप जो भी है कम से कम उसको थोड़े शब्दों में बोलें, ज़्यादा नहीं, थोड़े शब्दों में। और जैसे अंजू सिस्टर को अभी अपने अंदर घबराहट हो रहा था, है ना। तो हमारी लड़ाई कहीं बाहर जा कर के नहीं होती है, हमारे अंदर ही होती है, हमारे मन में ही। हाय हम कैसे बोलेंगे, अरे दूसरे लोग क्या सोचेंगे, है ना। चाहे गलत हो जाएगा और ये हो जाएगा, कितना सारा चीज़ हमारे अंदर आते रहता है। तो उसका सामना आपको ही करना है, मैं नहीं कर सकती हूँ। आपके मन के अंदर मैं नहीं घुस सकती हूँ, है ना। आपको ही लड़ाई करनी है, आपको बोलना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को सोप को बताने के लिए मौका दिया जा रहा है। तो आप बस अपने बारे में थोड़ा सा आपको बोलना है, 2-3 मिनट के लिए। जो सोप आप लिखे रहते हैं उसको बस बोलना है, ठीक है। और जैसे हम लोग आदम और हवा के बारे जब पढ़ रहे हैं निष्पाप युग में, तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और साथ ही साथ जो उनका शारीरिक बनावट है ना, वो बहुत ही अद्भुत है ना। वो क्या होते हैं, सीधे खड़े हो सकते हैं, तेज चल सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं, बुद्धि ज्ञान और क्षमता है ना। आदम क्या किया, सबका नाम रखा। तो सोचिए कितना ज़्यादा उसके पास बुद्धि था कि उसने सारे जीव जंतुओं का क्या किया, उसने नाम रखा। तो ये किस बात को दर्शाता है कि उसके पास क्या था, बुद्धि ज्ञान और क्षमता था, ठीक है। तो वही चीज़ आपके साथ है और मेरे साथ है। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हम उस अवस्था में जाते हैं, है ना। अंश अंश करके हम बदलते बदलते हमको उस अवस्था में जाने की ज़रूरत, हमको समझना है उस निष्पाप युग के बारे में, है ना।
और क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह बलिदान हो चुका है और हम उस पर विश्वास करते हैं, तो हम पवित्र ठहराए जाते हैं, हम धर्मी ठहराए जाते हैं और हमारे पास भी वो क्षमता है ना? अभी हमने क्या-क्या सुना? हमें प्रभुता करने की क्षमता है, अधिकार रखने की क्षमता है, ठीक है? हमने सोचने विचारने की क्षमता है ना? चलने फिरने की क्षमता है, जीव-जंतुओं के ऊपर हम नियंत्रण रख सकते हैं, ठीक है? तो ये सारा अधिकार मनुष्य को दिया गया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजा गया है। तो जैसे परमेश्वर के पास जो अधिकार है, तो वो उसमें से अधिकार उसने मनुष्यों को भी दिया है। और मनुष्य क्या कर सकता है? बोल सकता है। और क्यों बोलता है? क्योंकि परमेश्वर भी बोलता है ना? परमेश्वर भी बातचीत करते हैं और परमेश्वर ने उसी गुण को मनुष्य के अंदर भी दिया है। और मनुष्य भी जब बोलता है तो उसको परमेश्वर क्या करता है? सुनता है। जब हम और जीव जंतुओं के बारे पढ़ते हैं तो उनके बारे में वैसा नहीं लिखा हुआ है कि उस तरह से वो लोग बोल रहे हैं, उनका थोड़ा-सा अलग तरीका है। लेकिन जो मनुष्य है, वो क्या कर रहा है? बोल रहा है, ठीक है? वो आदम और हवा एक-दूसरे से क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। तो बोलने की क्षमता है मनुष्य के अंदर, ठीक है? और उसी तरह से मनुष्य के पास अपने आप को आत्मचिंतन करने का क्षमता है ना? अपने बारे में विचार कर सकता है, मनुष्य सोचता है। इसलिए आप लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग को सोप बताने के लिए मौका दिया गया है, तो अरे नहीं अभी मैं तैयार नहीं की हूँ, अभी मैं ऐसा नहीं की हूँ, अरे मैंने ऐसा नहीं किया है। तो वो कौन-सा क्षमता को दर्शाता है? आप खुद के ऊपर क्या करते हैं? विचार करते हैं, आत्मबोध करते हैं, है ना? आत्मज्ञान है आपका, आत्म चेतना है, अपने बारे में आप क्या करते हैं? विचार करते हैं। तो ये आप अपना अस्तित्व को पहचानने के लिए सोचते हैं, है ना? तो वो क्षमता है, आप अपने बारे में विचार करते हैं। तो ये सब मनुष्य के अंदर है ना? मैं कौन हूँ, क्या हूँ? और ये चीज़ परमेश्वर के पास है, परमेश्वर को मालूम है वो कौन है और उसमें से ही वो गुण उसने मनुष्य को भी दिया है, ठीक है? तो हमको इसको समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है? और मनुष्य के पास केवल अपने ज्ञान तक ही वो सीमित नहीं रहता है, लेकिन वो एक खोजता है ना? खोजता है कि कौन मेरा ईश्वर है ना? कई एक ऐसे लोगों को आप लोग देखेंगे या बहुत सारे गवाहियों को आप सुनेंगे कि वो क्या करते हैं? खोजते हैं, किसने मुझे बनाया है? सत्य क्या है? तो वो क्या करते हैं? परमेश्वर को खोजना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जीवित परमेश्वर कौन है? तो ये सब हम खुद को जानना समझना चाहते हैं, आत्मबोध करने की क्षमता है, साथ ही साथ हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भी जानना और समझना चाहते हैं, है ना? और उसके साथ हम क्या होते हैं फिर मिल जाते हैं तो आनंद से रहना हम पसंद करते हैं। तो इस तरह से हम अ, कुछ गुणों को देख रहे हैं मनुष्य के अंदर, ठीक है? और ये कहाँ पर से देख रहे हैं हम लोग? निष्पाप युग से उत्पत्ति के समय से देख रहे हैं और परमेश्वर के बारे तो आप लोग जान ही रहे हैं थोड़ा बहुत। अब हम लोग आदम और हवा के बारे भी जान रहे हैं। तो वहाँ पर फेल हो जाने के बावजूद भी परमेश्वर की योजना नहीं बदली है। परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रति कम नहीं हुआ है ना? तो ये थोड़ा-सा ही हम लोग निष्पाप युग के बारे में बातचीत किए हैं और भी आने वाले समय में कल हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है? और आइए हम लोग इन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और निश्चय ही आप लोग अध्ययन जारी रखें और सोप में आप अपने जीवन के बारे में विचार करेंगे, है ना? ताकि हम अच्छी भूमि बन सके, ठीक है? अपना जो क्या है हृदय अच्छा भूमि बन सके, ठीक है? दुनिया के लोग जो भी कर रहे हैं कोई बात नहीं, मुझे प्रभु ने क्या कहा है? जगत की ज्योति ठहराया है, मुझे प्रभु ने पृथ्वी का नमक ठहराया है, तो मुझे उस बात में स्थिर होके आगे बढ़ना है। पहले खुद को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है? आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता, सच में प्रभु जी आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, अपने स्वरूप और समानता में हमारे लिए आपने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, निष्पाप युग के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आदम और हवा से पाप करने के बावजूद भी प्रभु जी अपने प्रेम को नहीं बदला। हाँ प्रभु जी, आपकी जो योजना थी उनके लिए वो बदली नहीं, लेकिन आप उनके साथ बने रहे। हाँ प्रभु जी, आज भी आप सच में हमारे साथ भी बने हुए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय में प्रभु जी आप हमें
और भी इन सारी बातों को समझने में सहायता और मदद कीजिए। हम अपने आप को जाने प्रभु जी, और आपको भी हम और भी अधिक जाने प्रभु जी, और आपकी सृष्टि को, आपकी योजना को, आपके दान वरदानों को प्रभु जी, और आपने हमें कौन से दान वरदान दिए हैं, उन सारी बातों को भी हम जाने, पहचाने, समझें। और जब हम व्यक्तिगत रीति से प्रभु जी बैठते हैं आपके वचन के साथ, प्रभु आपकी आत्मा हमारा सहायक होने पाए। हाँ प्रभु जी, और जो भी भाई बहन मेहनत करते हैं प्रभु जी, उनकी मेहनत पर आप उन्हें अच्छा प्रतिफल प्रदान कीजिए, क्योंकि सच में आप इनाम देने वाले, प्रतिफल देने वाले, आशीषों की अपरंपार वारिस करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, हर एक को आप बढ़ाएं, और प्रभु जी हर एक से आप बातचीत करें, क्योंकि सच में आप बोलने वाले, बातचीत करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। धन्यवाद सिस्टर जी। और आगे प्रार्थना विषय का समय है। यदि कोई प्रार्थना विषय देना चाहते हैं तो, गवाही देना चाहते हैं तो जल्दी से बताएंगे। सिस्टर जय मसीह की मेरे लिए प्रार्थना करना। हमारे गांव में रोड की थोड़ी समस्या है, तो उन रोड के लिए बातचीत चल रही है, तो परमेश्वर सारा इंतजाम करे, उनके लिए प्रार्थना करना, और मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं वचन में और बढ़ता जाऊँ। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की मैम मेरे लिए प्रार्थना करना। मेरे मुंह में उस समय अभी कुछ हुआ था, पता नहीं, तो अभी दर्द वर्द तो नहीं करता है, पर मुंह में बार बार जीभ जाता है उसी साइड, और एक फुंसी टाइप का हुआ है, तो वो क्या है, दब जाए वो, प्रभु उसके लिए उपाय करे। और मेरी एक गवाही है, कल मैं चर्च नहीं गई, क्योंकि चर्च में हमारे चर्च में तो पिछले संडे वो पुलिस वाले लोग आए थे, तो 11 बजे बंद करवा दिए थे, तो हम आ गए थे। और पास्टर जी जो है वो रांची गया हुआ था, तो छोटा पास्टर था, मतलब छोटा भैया जो उनके जो आए हैं सीख के, वो तो वो कुछ नहीं किए, फिर चले गए सारे पुलिस वाले लोग, हम लोग भी आ गए घर। अब इस संडे भी मना किए, मैं फोन लगाई कि चर्च खुला है कि नहीं भैया करके, तो पास्टर भैया बताए कि पुलिस वाले लोग अभी है यही है अभी चर्च में, और मत आओ ऐसे करके, तो मैं नहीं गई। तो परमेश्वर जाने, बहुत जने गए थे तो वापस आए, तो मैं नहीं जा पाई, तो प्रभु ने उपाय किया, और मैं घर में ही बैठी थी, जिस वचन को मैं पढ़ने बैठी थी, और उसके बाद फिर ऑनलाइन अंकित सजवान का देख रही थी, तो उसी वचन के द्वारा फिर से उनके द्वारा मुझसे परमेश्वर ने बातें किया, सेम जैसे मैं पढ़ रही थी वही फिर बंद की, और उसके बाद में मैं उसको देखना शुरू की, फिर उसको देखना शुरू की, तो वो भी उसी वचन को निकालने के लिए बोले। तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम चर्च भी नहीं जाते हैं तो हमें मिलता है वचन, और परमेश्वर हमें एक ही तरीका से किसी न किसी भाई से, दासों के द्वारा, दासियों के द्वारा अपना वचन बताकर हमें संतावना देते हैं। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सबको। जय मसीह की। जय मसीह की। धन्यवाद सिस्टर। एक प्रार्थना निवेदन है सबों को। जय मसीह की। तो वो छोटा बच्चा है, 3-3.5 साल का है, और उसको ना हाइड्रोसिल हो गया है। तो आज से मैंने जड़ी बूटी दवा उसको बताया जा रहा है, तो उस दवा में भी प्रभु आशीष दे, और उसका जो बीमारी है छोटा में हुआ है उसको प्रभु जल्द से जल्द ठीक कर दे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। आइए तो हम और एक धन्यवाद की प्रार्थना है हमारे निकट में। सीता बहन के लिए प्रार्थना करिए, तबीयत ठीक नहीं है, कल से और सीरियस हो गई, हॉस्पिटल में ही है, ऑक्सीजन लगा है, सांस बहुत आ रही है, खांसी भी बहुत आ रही है उन्हें, बहुत दिक्कत है। नाम बताएंगे? मैं रीना बोल रही हूँ।
और चांद गांव के लिए धन्यवाद देंगे कि बड़ी कोई दुर्घटना या बहुत बड़ी बातचीत नहीं हुई कल। और प्रभु को धन्यवाद हो, जहाँ भी है जैसा भी है प्रभु का नियंत्रण रहे और प्रभु ही संभाले। और बड़ी दुर्घटना से, बड़े झगड़ों से, वाद विवाद से प्रभु बचाए सबको। रीना सिस्टर, आपने किसका नाम लिया था? कौन हॉस्पिटल में है? एक बार फिर से अर्पिता, बता दें। अर्पिता। रीता हॉस्पिटल का तो नाम नहीं मालूम है, वो इलाहाबाद में है। जी जी, नाम बस जानना था। ठीक है। यदि आगे नहीं और कोई नहीं है तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। जय मसीह की। एक माँ कल गई है नरमी बागे, उसका घुटना और कमर बिगड़ गया है, उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। और मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ जो पिछले दिनों में मुझे सर्दी बुखार रहा। और मैं एक ही दवाई खाई थी, पैरासीटामोल, जो नॉर्मल टेम्परेचर जो कम करता है। तो आप सबकी प्रार्थना के द्वारा मैं ज़्यादा हॉस्पिटल भी नहीं गई हूँ और ज़्यादा दवाई भी नहीं ली हूँ। परमेश्वर ने मुझे चंगाई को दिया और परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर से पिता, आज के इस नए दिन में स्वामी हम सब पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में पाए जाते हैं, आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर। और काफी सारे बातों को पिता परमेश्वर सीखने में, प्रभु जी बैठने में, सुनने में पिता परमेश्वर आपने सहायता किया, मदद किया पिता परमेश्वर। और निष्पाप युग के पिता में प्रभु जी हम जान पाए पिता परमेश्वर, समझ पाए पिता। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर वचन बताने वाली आपकी प्रिय बेटी के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। और भी पिता परमेश्वर आप उन्हें बहुत तायत के साथ पिता परमेश्वर, अभिषेक के साथ और भी इस्तेमाल करे मेरे राजा, अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए। और भी पिता परमेश्वर आप उन्हें इस्तेमाल करे बहुतों के लिए पिता। पिता परमेश्वर उद्धार का कारण ठहरे राजा, धन्यवाद करती हूँ। और आगे पिता परमेश्वर जिन भाई बहनों ने पिता प्रार्थना विषय दिए हैं राजा, उन प्रार्थना विषयों को पिता परमेश्वर आपके सम्मुख में लेकर आती हूँ पिता परमेश्वर। और आपका वचन कहता है पिता, आपने कहा है मेरे परमेश्वर की यहोवा राफा, चंगा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी, और आपने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता अपने चंगाई को प्रकट किया है पिता प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी आपने चंगाई को दे दी है राजा। और सिस्टर अंजू के मुंह की फुंसी को पिता परमेश्वर यीशु आपके नाम में हम नष्ट करते हैं पिता परमेश्वर। वो मुक्ति लता सिस्टर ने जो बच्चे के लिए जो प्रार्थना विषय दिए हैं राजा, जो हाइड्रोसील है पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, आपकी पिता परमेश्वर जीवन देने वाली सामर्थ्य पिता परमेश्वर उस बच्चे के जीवन में पिता परमेश्वर कार्य करे पिता परमेश्वर, आपकी चंगाई की सामर्थ्य कार्य करे मेरे राजा परमेश्वर पिता। और प्यारे प्रभु जी, नेहा निकुंज की माँ के लिए प्रार्थना करते हैं स्वामी, जो घुटना में पिता कमर में दर्द है प्यारे प्रभु जी, हालेलुया, आपके कोड़े खाने से पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी चंगाई को प्राप्त कर लिए हैं पिता। हम ऐसा विश्वास करते हैं मेरे राजा परमेश्वर पिता। और जहाँ जहाँ दर्द है पिता, जिन जगहों पर मेरे परमेश्वर पिता
जो घुटना है, कमर है मेरे परमेश्वर पिता, आपके नाम से पिता परमेश्वर हर एक अंग, हर एक कोशिका पिता परमेश्वर, हर एक नस पिता परमेश्वर पूर्ण चंगाई को प्राप्त कर लिए हैं राजा। हम विश्वास करते हैं पिता, प्रतीति करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और बहन रीटा प्यारे प्रभु जी जहाँ भी है पिता परमेश्वर, जिस भी हॉस्पिटल में है मेरे राजा परमेश्वर पिता, आपकी आत्मा कार्य करे पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य कार्य करे मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर, आपके घाव में पिता परमेश्वर बहन रीटा को छुपा देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। और पूर्ण चंगाई के लिए पिता मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ राजा। आप दया करे, अनुग्रह करे पिता। और पिता परमेश्वर बड़ी महिमा पिता परमेश्वर आपके अद्भुत सामर्थ्य के कार्य को बहन रीटा के जीवन में प्रकट करे मेरे स्वामी। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, उनके बिछौने को उलट कर मेरे परमेश्वर पिता आप चंगाई को देते हैं, अपने वचन को आमीन। भेजकर आप चंगाई देते हैं। और प्यारे प्रभु जी, आपने अपने वचन में कहा मेरे परमेश्वर कि आप चंगा करने वाले हैं, और आपने चंगाई को दे दिया है पिता परमेश्वर। बहन रीटा को पिता आपके लहू में ढांप देती हूँ प्यारे प्रभु जी, उस जगह को पिता परमेश्वर। और जो भी पिता परमेश्वर डॉक्टर्स है, नर्स है मेरे परमेश्वर पिता, और चंगा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, डॉक्टर माध्यम है राजा परमेश्वर पिता। और होने दे पिता परमेश्वर जो वहाँ पर जो डॉक्टर नर्स इलाज कर रहे हैं पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, वो तो सिर्फ माध्यम है पिता। और आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर आपने उन्हें चंगा कर दिया है पिता, हम प्रतीति करते हैं। और मुकेश भाई के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो उनके गांव में प्यारे प्रभु जी जो रोड की समस्या है पिता, रोड बन सके मेरे परमेश्वर पिता। जो वहाँ पर जो सरपंच है, जो भी कार्यकर्ता है, जो लीडर्स है पिता, जो गांव के मुखिया है, जो गांव को संभालते हैं पिता, देख रेख करते हैं, उन बातों को उन पर प्रकट करे पिता परमेश्वर, ताकि रोड अच्छा से बन सके मेरे परमेश्वर, और किसी को असुविधा न हो। और प्यारे प्रभु जी मुकेश भैया के लिए और भी प्रार्थना करते हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर, वचन में, प्रार्थना में पिता, संगति में पिता, ज्ञान में पिता, समझ में मेरे परमेश्वर, और भी मजबूत होने के लिए, दृढ़ होने के लिए, अटल होने के लिए पिता आपके हाथों में सौंप देती हूँ। सुनीता सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता, जो उसने प्रार्थना विषय दिए थे चांद गांव के लिए प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपने अपनी महिमा को प्रकट किया राजा, वहां पर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई विरोध की बातें नहीं हुआ प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। और आगे भी पिता परमेश्वर उस गांव को पिता आपके सम्मुख में लाते हैं राजा। और वहां पर जो आपके दास भक्त लोग, सेवक लोग, पास्टर्स लोग पिता परमेश्वर, आपके विश्वासी भाई बहन पाए जाते हैं पिता, हर एक की सुरक्षा को मैं आपके हाथों में दे देती हूँ राजा। और भी पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, आपकी आत्मा में और भी बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर, और भी पहले से बढ़कर मेरे परमेश्वर पिता आपके सुसमाचार को फैलाने वाले बन सके पिता परमेश्वर, और भी बाहर निकल कर पिता परमेश्वर कार्य करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसी अनुग्रह करे, दया करे मेरे परमेश्वर। हम सबों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। हम सबों के घर परिवार को पिता परमेश्वर, घर घराना को आपके हाथों में देती हूँ राजा। और आपने कहा है पिता परमेश्वर की यदि तू प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेगी तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम प्रत्येक के घराने को मेरे परमेश्वर पिता नाम बाय नाम पिता परमेश्वर, जो चर्च नहीं जा पाते हैं पिता, आपके भवन में नहीं जा पाते हैं, पहला स्थान नहीं दे पाते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हम सबों के प्रिय लोगों को मेरे परमेश्वर, जहाँ तक हमारा पहुंच है पिता, वहां तक पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, वहां तक लोग मेरे परमेश्वर आपके भवन में रोपे जाए पिता, आपके भवन में पाया जाए राजा। और पूरा घर घराना मेरे परमेश्वर उद्धार को पाने वाले हो सके पिता परमेश्वर, आप अनुग्रह करें, आप दया करें सारी बातों में पिता, आप ही के नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। और इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता,
आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार से पिता हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें और परीक्षा में न ला, परंतु हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही के हैं। आमीन आमीन। आगे के समय सुनीता सिस्टर आपका है, आशीष वचन बोले। आइए हम लोग आशीष वचन एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। यीशु सहाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। यीशु सहाय।